हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रंजीत। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं, आप सबों को बताने वाले हैं एक कहानी जो उसने कहा था। तो इस कहानी में आपको इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है यही सब क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड हम आपको VVI क्वेश्चन लेके आए हैं चूज़ करके और आपको यहाँ से हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक और देखना ना भूलें। अगर आप इंटर में अच्छा नंबर से आना चाहते हैं तो हमारे चैनल में को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आज हम लेके हैं ऑब्जेक्टिव, आपको दिखाई देता है आपको VVI को क्वेश्चन आंसर। तो आज का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा मेरा चंद्रधर शर्मा गोयल जी की कहानी कौन सी है। क्या है, चंद्रधर शर्मा गोयल जी की कहानी कौन सी है। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछ। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका उसने कहा था। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, चंद्रधर शर्मा गोयल जी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गोयल जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है 11 जनवरी 1805 और थर्ड क्या कहता है तीसरा 10 मार्च 1880 ईस्वी और 15 फरवरी 1875 ईस्वी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा क्या कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं तीसरा क्या कहता है, चंद्रधर शर्मा गोयल जी की व्यक्ति क्या थी। इसकी व्यक्ति की बात पूछ रही है, इसकी व्यक्ति क्या थी, व्यापार थी, खेतीबाड़ी थी, अध्यापन था या साधुकवी था। तो इसमें तीन ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा अध्यापन। क्या हो जाएगा सही, अध्यापन, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में कहता है कि गोयल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ये पत्रिका का नाम है गंगा माधुरी समालोचक समन्वय। ये चार ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, तो चारों में से सही हो जाएगा आपका समालोचन। क्या सही हो जाएगा, समालोचन, यानी डी नंबर में। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि काशी नागरी परिचालिनी पत्रिका के गोयल जी क्या थे। ये आपका दिया है काशी नागरी जो परिचालित पत्रिका थी वो पत्र के मतलब गोयल जी उसमें क्या थे, लेखक थे, कवि थे, संपादन थे या संचालक थे। तो इसमें से सब चौथा चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका संपादक। क्या हो जाएगा सभी, संपादक। लेकिन अक्सर आप क्या मार्क देते हैं, यहाँ पे मार्क देते हैं आपका ये लेखक। ये लेखक बिल्कुल गलत है, लेखक को देना नहीं है। अधिकतर जैसे कि लिखने वाला होता है पत्रिका चारी नहीं कहता है, यानी पत्रिका लेखक नहीं कहता है, लेखनी नहीं कहता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन बात करते 6 में कहता है गोयल जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि कहानी कौन सी है। सर्वाधिक प्रसिद्धि कहानी कौन सी है, ये आपका VVI क्वेश्चन भी है। क्या है, आपका VVI क्वेश्चन भी है ये, तो इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए इसको मांगना है। उसने कहा था, इसी उसने कहा था कविता के माध्यम से ही गोयल जी को सर्वाधिक महान पद्धति मिली। क्या मिली, उसकी व्याख्या यहाँ पे होने लगी ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं 7 में, गोयल जी कैसी कविताएँ लिखते थे। कविताएं जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे, देश प्रेम के संबंधित मतलब लिखते थे या हास्य व्यंग में कहानी कविता चुटकुला में लिखते थे या देश संबंधित कुछ जानकारी देते थे या प्राकृतिक संबंधित वातावरण हमारे बारे में या और किसी के बारे में बता रहे थे। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका देश प्रेम के बारे में गोयल जी लिखते थे। सेना जो था ना वहाँ पे रहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, ये सब सेना जब वहाँ पे बॉर्डर में लड़ाई कर रहे थे तो उसी के बारे में, यानी देश प्रेम, उसके सामने देश के सामने उसका प्यार कैसा था, अपना जान निछावर कर दिया देश को बचाने के लिए। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, गोयल जी किस भाषा के जानकार थे। किस भाषा, यानी लेखक जो है वो उसके मतलब उसका अकल जो है वो किस भाषा को समझने में था, वो किस भाषा के जानकार थे, बुद्धिमान थे। तो वो भाषा था आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत ये तीनों भाषाओं के जानकार थे कौन, गोयल जी। तो क्वेश्चन में बात करते हैं क्या 9 में क्या कहता है कि गोयल जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी गोयल जी ने प्रमुख रूप से। कहानी तो बहुत सब लिखी है, लेकिन प्रमुख यानी एक मतलब मुद्दा के तौर पर देखा जाए तो उसने कितनी की कहानियाँ लिखी है, तो उसने लिखी है आपका 3 कहानियाँ। कितने कहानियाँ, तो उसने लिखा आपका 3 कहानियाँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 में किस
कहानी ने गुरु जी को प्रसिद्धि दिलाई? किस कहानी ने गुरु जी को प्रसिद्धि दिलाई? अफसाना कहानी, तराना कहानी, उसने कहा था कहानी, मेरी तेरी बातें कहानी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों कहानी का नाम है, लेकिन चारों कहानी में से आपका सही हो जाएगा उसने कहा था। यही कहानी उसने क्या कहा था हमें प्रसिद्धि दिलाई थी कवि को। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? उसने कहा था कहानी जो है उस पर फिल्म जो बनाई थी तो किसने बनाई थी? तो ये पृथ्वीराज कपूर, देवानंद कपूर, उसके बाद आपका विमल राय। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये आपको बताना है, कमेंट करके कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विमल राय ने फिल्म बनाई थी। क्वेश्चन में बात करते हैं कि बारे में गुरु जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था? गुरु जी जो कहानी बनाते थे, लिखते थे, तो इस सभी कहानियों में से किसका नाट्य रूपांतर बनी, फिल्म बनी, उसका नाटक हुआ तौर पर इसको सबके सामने बयान किया गया, दिखाया गया। तो ये कहानी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या कहानी का नाम दिया हुआ है? गंगा की गोद में, पहला। दूसरा डिग्री की कहानी, तीसरा उसने कहा था, चौथा मन की बात। ये 4 कहानी का नाम दिया हुआ है। जिसका गुरु जी का कहानी कौन सा है? तो गुरु जी का कहानी ये है, उसने कहा था, लेकिन इसी का रूपांतर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर उसने कहा था। तो ये बात करते 13 नंबर में क्या कहता है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ऐसा किसने कहा था? किसके मुंह से ऐसा जवाब निकला था? इस शब्द जो है वो कौन किसने बोला था? तो फिरंगी मैम, होशियार सिंह, रैना सिंह, जुगार सिंह। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका फिरंगी मैम। क्या हो जाएगा? फिरंगी मैम। क्या कहता है? फिरंगी मैम नहीं, रैना सिंह। क्या हो जाएगा आपका? रैना सिंह का कहना था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसका अगर आपको ये जानना है कि इसका ये आपका ये भी है, कहता है कि इसको ये थोड़ा सा ये छांट के आपका व्याख्या में दिया गया है। क्या दिया गया है? व्याख्या में दिया गया है इस तरह का शब्द है, और उसका व्याख्या यानी पूरी सेंटेंस इसका बताइए, इसको समझाइए, पूरा शब्द समझाइए। तो ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, मेरे पिछले वीडियो में, उसको भी जाके देख सकते हैं आप। इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है? स्कूल की शिक्षक, बनिया, फिरंगी मैम या लेखक। 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका फिरंगी मैम कहती है ऐसा बात कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? तो ये कहती है फिरंगी मैम का कहना है। क्वेश्चन लगते हैं 15। क्या कहता है? उसने कहा था कहानी में किसकी पत्नी की चर्चा हो रही है? यानी किसकी पत्नी की चर्चा होती है? उसने कहा था कहानी में। तो रैना सिंह की पत्नी, बोधा सिंह की पत्नी, या वजीरा सिंह की पत्नी, या सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी। तो 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका ये चौथा नंबर। क्या कहता है? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी का नाम था, जो कहती थी रैना सिंह। क्या कहता है? रैना सिंह कहता था इसकी पत्नी थी, लेकिन ये कहता था कि उस लड़की को तेरी कुमाई हो गई क्या। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं कि 16 में आपका कहता है, 16 में कहता है कि सूबेदार जी सच है पर क्या करें, हड्डियों में तो जारा धस गया है। किसने कहा? लेखक ने कहा, जर्मन ने कहा, रैना सिंह ने कहा, बोधा सिंह ने कहा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बस यहीं से आएगा सभी प्रश्न। इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ताकि नेक्स्ट आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रैना सिंह। क्या हो जाएगा? रैना सिंह, यानी रैना सिंह दिया हुआ है आपका सी नंबर पे, यानी गौ में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।